हम पहाड़ की भी पूजा करते हैं, हम पाषाण की भी पूजा करते हैं, हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं, हम काष्ठ की भी पूजा करते हैं, और कुछ न मिले तो हम केवल मिट्टी का ढेर बना करके शिव जी की पूजा करते हैं। मिट्टी के द्वारा हम पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। कहां तक तो सनातन धर्म को मिटाओगे? संभव है? मिटा सकते हो? अरे हमारे यहाँ दिन अयन ऋतु मास आदि का भेद करने वाले कौन है? भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य नवग्रहों के राजा कहे जाते हैं। उन भगवान श्री सूर्य को 1 इंच भी खिसका सकते हो क्या? चले वो सनातन धर्म को मिटाने। चंद्रमा के द्वारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विभाजन किया जाता है। वो चंद्रमा भी हमारे सनातन धर्म के देवता हैं। बस अंतर ये है, हम उस चंद्रमा को देख करके सौहार्द की बात करते हैं, और तुम उस चंद्रमा को देख करके जीवों की हत्या करते हैं। और चले उस सनातन धर्म को मिटाने। सनातन धर्म सदा से सत्य था, है और रहेगा। कोई चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। गैलीलियो जैसे पता नहीं कितने आए और चले गए। ये पृथ्वी चपटी है, ये पृथ्वी ऐसी है, वैसी है, ये सब बोल के गए, लेकिन अंत में विज्ञान ने भी वही सिद्ध किया जो हमारे ऋषि मुनि लिख करके गए हैं। वही सत्यशाली से इतिहासानि चानघ। इतिहास बताया, भूगोल खगोल बताया, सब कुछ सुनाया महाराज, पर हमें विशेष रूप से कुछ कथा सुनने की इच्छा है। आप बताओ जीव का कल्याण कैसे? केवल भोजन और शयन, इसमें जीव का कल्याण है? केवल धन कमाना, संपत्ति जुटाना, क्या इससे जीव का कल्याण होगा? बड़े बड़े बंगले बनाना और गाड़ी में टहलने से जीव का उद्धार होगा? जीव का उद्धार कैसे होगा? किम श्रेयः, कल्याण की विधि क्या है? ये शास्त्र इतने क्यों है? अन्य जितने पंथ उनकी एक ही किताब है, और यहाँ तो इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ, इतने काव्य कि आप गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? हे महाराज, भगवान अवतार लेते क्यों? बार बार अवतार क्यों होता है? अवतार लेने के बाद भगवान करते कहाँ हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? और भगवान अवतार लेते हैं अगर धर्म की रक्षा करने के लिए, तो जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म की रक्षा कौन करता है? ये कृपा करके बतलाइए। 6 प्रश्न पूछे ऋषियों ने। श्री सूत जी कहते, ऋषियों आपके प्रश्न बहुत उत्तम हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को कथा सुनाऊं।